वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अभ्यागत भोजन करके घर को छोड़ देते हैं। चाणक्य जी ने, जिन्होंने चाणक्य नीति किताब लिखी, वे भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। उनकी प्रतिभा, व्यक्तित्व और ज्ञान अद्वितीय था। उनका अखंड भारत का एक सपना था जो उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो आइए दोस्तों, हम चाणक्य नीति से चाणक्य के सबसे अनमोल विचार के बारे में जानते हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में शामिल करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला दास और सांप वाले का घर में वास, ये मृत्यु स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। निर्बुद्धि शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पोषण से और दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुख पाता है। जिस देश में ना आदर, ना जीविका, ना बंधु, ना विद्या का लाभ है, वहाँ वास नहीं करना चाहिए। धनिक, वेद का ज्ञाता ब्राह्मण, राजा नदी और पांचवा वैद्य ने 5 जहाँ विद्यमान नहीं है, वहाँ एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। काम में लगाने पर सेवकों की, दुख आने पर बंधुओं की, विपत्ति काल में मित्र की और विभव के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आपत्ति निवारण करने के लिए धन को बचाना चाहिए। धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्रियों और धनों से भी ऊपर अपनी रक्षा करनी चाहिए। नदियों का, शस्त्रधारियों का, नाक वाले और सिंह वाले जंतुओं का, स्त्रियों में और राजकुल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुष से स्त्रियों का आहार दूना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। आँख के ओट होने पर काम बिगाड़े, सन्मुख होकर मीठी मीठी बातें बनाकर कहे, ऐसे मित्र को मुहंडे पर दूध से और विष से भरे घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कुमित्र पर विश्वास तो किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए और सुमित्र पर भी विश्वास नहीं रखने चाहिए। इसका कारण है कि कदाचित मित्र रुष्ट हो जाए तो सब बातों को प्रसिद्ध कर दे। मन से सोचे हुए काम का प्रकाश वचन से न करे, किंतु मंत्र से उसकी रक्षा करे और गुप्त ही उस कार्य को काम में भी लावे। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया। इसका कारण यह है कि सभी के बीच वे ऐसे शोभते हैं जैसे हंसों के बीच बकुल। दुलार देने से बहुत दोष होते हैं और दंड देने से बहुत गुण। इस हेतु पुत्र और शिष्य को दंड देना उचित है, लालना नहीं। स्त्री का विरह, अपने जनों से अनादर, युद्ध करके बचा शत्रु, कुत्सित राजा की सेवा, दरिद्रता और अविवेकियों की सभा, ये सब बिना आग के ही शरीर को जलाते हैं।